बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 है सेकंड ईयर का, जो कि पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यानी कि एलिमेंट्स की तरतीब एंड पीरियाडिसिटी और उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, जिसमें रेगुलर चेंज होता है। आज लेक्चर 1 होगा और ये इंट्रोडक्शन के हवाले से है। टू अंडरस्टैंड complex subject like chemistry, first arrange all the facts into simple logical pattern। आप केमिस्ट्री जैसे पेचीदा सब्जेक्ट को समझने के लिए पहले तमाम हकायक जो हकायक हैं उनको सादा मंतकी अंदाज में तरतीब दे लें। आप यहाँ पे डायग्राम नीचे देखें, तस्वीर बनी हुई है दो, एक ये इधर बनी हुई है यहाँ पर लेफ्ट साइड पर, एक राइट साइड पर। अगर मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों तस्वीरों में जो चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ बताएं, उनकी तादाद बताएं, तो किसके लिए कौन सा आपके लिए आसान होगी तस्वीर? आप कहेंगे, यकीनन कहेंगे राइट वाली। वजह, इसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं, चीज़ें हैं, वो अरेंज्ड हैं, तरतीब से मौजूद हैं। लेफ्ट साइड पर जो पिक्चर है ये वाली, इसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अरेंज नहीं हैं। तो यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ और उनकी तादाद बताना मुश्किल होगा। राइट साइड पर आप बता सकते हैं ऊपर गिनकर, ये मैपल लीफ हैं, एप्पल हैं, ऑरेंजेस हैं और स्क्विरल हैं, गुलेरियाँ हैं। तो आप बता सकते हैं कि इनकी जो है वो क्या तादाद होगी और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या, खसूसियात क्या होंगी। लेफ्ट साइड पर जो पिक्चर है, इसमें यहाँ पर मुख्तलिफ तरह से ये लैडर्स बनी हुई हैं और ब्लॉक्स हैं मुख्तलिफ तरह के, वो अलग अलग मौजूद हैं। उनको पहले आप अरेंज नहीं है, गिनना पड़ेगा, अलग अलग मुश्किल होगा थोड़ा सा। तो यही हाल केमिस्ट्री का भी है कि आप एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे और फिर उनको स्टडी करें तो केमिस्ट्री जो है आसान हो जाएगी। द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट हैज़ हेल्प टू सिस्टमाइज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट फॉर मोर देन 100 ईयर। एलिमेंट की जो पीरियोडिक टेबल है उसने बहुत ही मदद की है मुनज़्ज़म करने में, तरतीब देने में एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को। मोर देन 100 ईयर, 100 साल से इस बात को ज़्यादा हो गए हैं। डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल इज बिग सक्सेस इन द हिस्ट्री ऑफ केमिकल साइंसेज। जो केमिस्ट्री है उसकी तारीख में पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट एक बड़ी कामयाबी है। पीरियोडिक टेबल प्रोवाइड द बेसिक फ्रेमवर्क टू स्टडी पीरियोडिक बिहेवियर ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट एज वेल एज देयर कंपाउंड। ये पीरियोडिक टेबल हमें फ्रेमवर्क मुहैया करता है जिसकी मदद से हम एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी और एलिमेंट के कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझ सकते हैं, मुतालिया कर सकते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तारीखी पस मंज़र। अर्ली हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज़ फैसिनेटिंग। जो शुरू की हिस्ट्री है आइडियाज़, ख्यालात की, नज़रियात की और जो एलिमेंट की तरतीब के हवाले से जो शुरू की तारीख है वो बहुत ही फैसिनेटिंग, दिलकश है। लेकिन हम तमाम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते। जिन्होंने नुमाया हिस्सा डाला है पीरियोडिक टेबल को डेवलप करने में, उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। उनमें अल-राज़ी एक साइंटिस्ट है, डोब्राइनर है, न्यूलैंड है और मेंडलीफ है। सबसे पहले अल-राज़ी ने जो सब्सटेंस थे उनको उनकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर क्लासीफाई किया था। फिज़िकल यानी कि लिक्विड, गैस, सॉलिड को अलग कर दिया, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की कौन कौन सा सब्सटेंस किस केमिकल से रिएक्ट करता है, क्या उसकी, तो ये तमाम इन खसूसियात की बुनियाद पर जो सब्सटेंस से उनको अल-राज़ी ने उनको जो है वो क्लासीफाई किया सब्सटेंसेस को। डोब्राइनर एक जर्मन केमिस्ट था 1829 में। उसने एलिमेंट्स को ग्रुप में अरेंज किया और उन ग्रुप को उसने ट्राइएड्स का नाम दिया, सलासा उर्दू में कहते हैं, यानी 3-3 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया। और इन 3 एलिमेंट के जो ग्रुप था उनमें जो है प्रॉपर्टीज जो थी वो एलिमेंट्स की सिमिलर थी। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ट्राइएड है, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम का। एक ख़ास बात क्या थी
जो ट्राइएड का पहला मेंबर है जैसे कि लिथियम और जो आखिरी मेंबर है जैसे कि पोटाशियम, इनके एटॉमिक मैसेस का अगर आप एवरेज लेंगे तो आपके पास दरमियान वाले एलिमेंट का एटॉमिक मैस आ जाएगा। एटॉमिक मैस ऑफ लिथियम 7 है, एटॉमिक मैस ऑफ पोटाशियम 39 है। अब इसका मालूम करते हैं सोडियम का क्या होगा। एटॉमिक मैस वो हम मालूम करेंगे। तो सोडियम का एटॉमिक मैस मालूम करने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है। एटॉमिक मैस था सोडियम, तो हम लिथियम का एटॉमिक मैस और पोटाशियम का एटॉमिक मैस ऐड करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 23 आ गया। ये 23 जो है ये एटॉमिक मैस ऑफ सोडियम है। उसके बाद न्यूलैंड एक इंग्लिश केमिस्ट था इन 1864 में। उसने अपने दौर में जो 62 एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैस की बुनियाद पर तरतीब दिया। उसने नोटिस किया, उसने जायजा लिया, उसको पता चला कि हर 8वां एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट से मैच करती हैं। और ये जो प्रिंसिपल जिसके ऊपर ये क्लासिफिकेशन की गई थी, यानी कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट से मैच किए करती हैं, इस असूल को उसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का नाम दिया। ये हमारे पास न्यूलैंड एलिमेंट्स इन ऑक्टेव की शक्ल में दिए हुए हैं। न्यूलैंड के है 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ये लिथियम आ गया। 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट से मैच करती हैं। उसके बाद जो है हमारे पास इन 1871 ए रशियन केमिस्ट डिमिट्री मेंडलीफ गेव ए मोर यूजफुल स्कीम। उसका जो मंसूबा था, स्कीम थी, वो बेहतर थी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के हवाले से। उसने एक रेगुलर पीरियोडिक टेबल पेश किया। इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर थी उनको 8 वर्टिकल कॉलम में उसने तरतीब दिया और इन वर्टिकल कॉलम को उसने ग्रुप का नाम दिया। यानी कि इस तरह वर्टिकल कॉलम जो बने हुए, ये देखिए मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल है। ये वर्टिकल कॉलम है, ये ऊपर से अमूवी जो है, ये ऊपर से नीचे की तरफ ये कॉलम है 1 2, ये 3, ऊपर रोमन नुमेरल में लिखा हुआ है 4 5 6। तो ये वर्टिकल जो कॉलम है ग्रुप का नाम दिया। हॉरिजॉन्टल जो रोज थी, यानी कि लेफ्ट टू राइट, इस तरह से लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट, ये हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड कहलाई। मेंडलीफ ने अरेंज किया एलिमेंट को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, यानी कि मेंडलीफ ने एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बुनियाद पर अरेंज किया। उसने देखा कि एलिमेंट जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर थी अपीयर्ड एट रेगुलर इंटरवल, वो बाकायदा वक्फों के बाद, इंटरवल के बाद अपीयर होना शुरू हो गए। दिस इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन वाज कॉल्ड पीरियोडिक लॉ। ये जो ऑब्जर्वेशन थी, मुशाहिदा था मेंडलीफ का, ये पीरियोडिक लॉ कहलाया। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप छोड़ दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पर गैप है, ये खाली जगह मौजूद है, यहाँ पर ये गैप मौजूद है, इधर 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 ये गैप मौजूद है। उसने ख्याल किया कि यहाँ पर जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में, ये जो खाली छोड़ी उसने, जब यहाँ पर एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो उसकी प्रॉपर्टी जो थी वो भी उसने प्रिडिक्ट की, पेशन गोई की कि जब यहाँ पर खाली जगहों पे एलिमेंट दरियाफ्त होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज ये होंगी, इस तरह की प्रॉपर्टीज होंगी। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये ग्रुप 4 जो है, इसमें उसने ये गैप यहाँ पे छोड़ा हुआ था। यहाँ पर फिर एलिमेंट दरियाफ्त हुआ जर्मेनियम, कुछ अरसे बाद जर्मेनियम दरियाफ्त हो गया। जर्मेनियम जो है जब दरियाफ्त हुआ तो जो मेंडलीफ ने जर्मेनियम की प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट की थी, पेशन गोई की थी, तो जब उसकी प्रॉपर्टीज को मालूम किया गया तो बहुत ही एग्रीमेंट था, उनमें बहुत ही इत्तेफाक था प्रॉपर्टीज में जो मेंडलीफ ने पेशन गोई की थी। और इस तरह से मेंडलीफ की जो पेशन गोई थी जर्मेनियम के हवाले से वो ठीक साबित हुई। इंप्रूवमेंट्स इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। 1911 में मूजले ने एटॉमिक नंबर दरियाफ्त किए थे एलिमेंट के, इसलिए पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया on the basis of increasing atomic number instead of their atomic masses।
यानी कि एटॉमिक मैसेस की बजाय एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर एलिमेंट को अरेंज किया गया। ये जो इम्प्रूवमेंट थी इसने बहुत सारी कंफ्यूजन को ओल्ड पीरियोडिक टेबल में दूर कर दिया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो फिर इस तरह से है, इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर देयर केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट इन पीरियोडिक मैनर। अगर एलिमेंट को बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर, यानी पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 हो, दूसरे का 2, 3, 4, 5 चलता जाए, इस तरह से एलिमेंट को अरेंज किया जाए तो एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होना शुरू हो जाती है। पीरियोडिक मैनर से मतलब होता है कि रिपीट होना रेगुलर इंटरवल के बाद। एंड अदर इम्पॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट जो थी, एक और जो इम्प्रूवमेंट थी, बेहतरी आई, एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा ग्रुप 8A एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी कि बिल्कुल राइट साइड पर एक और ग्रुप ऐड किया गया, ग्रुप 8A। ये नोबल गैसेस का ग्रुप था। नोबल गैसेस मेंडलीफ के दौर में दरियाफ्त नहीं हुई थी। एक और कंफ्यूजन थी मेंडलीफ के टेबल में कि एलिमेंट जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये एक ही वर्टिकल ग्रुप में मौजूद थे। इनकी प्रॉपर्टीज के मुताबिक ये दो मुख्तलिफ कैटेगरी से तल्लक रखते हैं, यानी कि तमाम एलिमेंट जो ऊपर हमने यहाँ पर ये देखे हैं ये सारे एक ही ग्रुप में नहीं आ सकते। और इस तरह से और भी एलिमेंट्स के लिए ऐसी एक ही ग्रुप में रखा गया था, और यही बात जो है वो दुरुस्त थी कि उनको अलग होना चाहिए, अलग कैटेगरी में रखना जाना चाहिए, एक ही वर्टिकल ग्रुप में नहीं होना चाहिए। इस कन्फ्यूजन को रिमूव किया गया बाय डिवाइडिंग द एलिमेंट को तकसीम करके दो वर्टिकल ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, यानी कि ग्रुप को सब ग्रुप में तब्दील किया गया, सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इनको सेकंड ए में रखा गया और जिंक, कैडमियम, मरकरी को सेकंड बी में रखा गया। शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम अबव टॉपिक, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू डोब्राइनर। तो यहाँ पे डोब्राइनर का दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन डोब्राइनर की दी हुई है, ये आप लिखेंगे। डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड। न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन दी हुई है यहाँ पर, ये न्यूलैंड्स के हवाले से। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, ये उसने गैप छोड़ दिए थे, ये इंपॉर्टेंस है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की। राइट टू इम्प्रूवमेंट्स इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, तो ये 3 इम्प्रूवमेंट्स हैं, कोई सी 2 लिख दें, पहली 2 लिख दें या कोई दूसरी तीसरी, जो भी आप कोई सी 2 लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।